बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी गुज़श्ता कुछ वीडियोस पर अली हैदर गिलानी के हवाले से बात करते हुए, मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए, मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि क्या इन लोगों की इन वीडियोस के, इन सबूतों के सामने आ जाने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई अज़-खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? हुकूमत क्या करने जा रही है? इस हवाले से आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे। इन सवालात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, उस रोल पर तो सवालिया निशान है। उस रोल पर सभी लोग बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग बात कर रहे हैं, हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है बहुत खुलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आप नाकाम हुए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा और इलेक्शन कमीशन ने इन चीज़ों का फौरी नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन आज इजलास कर रहा है और उस इजलास में इलेक्शन कमीशन जो है इन चीज़ों का जायजा लेगा, वजाहत भी दे सकता है और कोई कार्रवाई भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान पर, अली हैदर गिलानी की वीडियोस पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए कदम उठा लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया है, वहां दस्तक दे दी गई है और कहा गया है कि आप अपना काम कीजिए, इंसाफ कीजिए। आपने इंसाफ नहीं किया है, आपकी गलतियां क्या हैं, दस्तक देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह भी बावर कराने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सर झुकाकर आजिज़ी के साथ कहती हूं कि पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का यह बयान कि मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है, इस बयान पर बहुत बात हो रही है। यह बयान मरियम नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बयान साबित हो सकता है। इस बात का इशारा सभी माहिरीन कानून दे रहे हैं। उनका कहना है कि मरियम नवाज शरीफ को खुद अंदाजा नहीं कि वो क्या कर गई हैं, अपनी जमात के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर गई हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है, जैसी भी कामयाबी है, उस कामयाबी के लिए वो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करके चली गई हैं अपने इस खिताब के जरिए। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का जो बयान है वो इलेक्शन कवानीन के तहत इंड्यूसमेंट में आता है, किसी को ब्राइब करने के मुतरादिफ है, किसी को रिश्वत देने के मुतरादिफ है और यह रिश्वत मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दी है। इस बात का एतराफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से खुद बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब, उन्होंने एक टीवी शो में बात की कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 14 लोगों के नाम दिए गए कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून हमें टिकट दे दे अगले इंतखाबात का तो हम वोट देंगे यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाबात में। यूसुफ रजा गिलानी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जब मरियम नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे थे जाती उम्रा, उस मौके पर उन्होंने ये बात की थी और मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि हम आपसे ताउन करेंगे। फिर मरियम नवाज शरीफ ने यह बयान दिया कि मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। जावेद लतीफ इस हवाले से मजीद बताते हैं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों में कौन किस जगह से, किस इलाके से है, किसका नाम है, वो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि जब ये 14 नाम मांगे गए तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम इन 14 लोगों को टिकट दे देंगे अगले इंतखाबात में तो हम अपने लोगों का क्या करेंगे। उनका ये कहना है कि बाज़ लोग ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, ऐसे हलकों से थे जहां मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार मौजूद हैं और तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं मुस्लिम लीग, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया है। उनका कहना है अगर इस बार ये लोग जीत गए, अगली बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिन्होंने मेहनत की हमारे साथ खड़े रहे, तो वो फिर उनको हम कहां अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने इसको स्क्रूटनाइज किया, देखा, इन 14 लोगों का जायजा लिया और इनमें से जावेद लतीफ के मुताबिक 6 लोगों से मुस्लिम लीग नून ने यह वादा किया है, 6 लोगों से मुस्लिम लीग नून ने यह वादा किया है कि हम अगले इंतखाबात में आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट देंगे। यह मुस्लिम लीग नून का दावा है। मरियम नवाज शरीफ ने इसी दावे का ऐलान जो है वो किया था अपने जनरल वर्कर्स इजलास में खड़े होकर। तो 6 लोगों से मुस्लिम लीग नून ने वादा कर लिया। अब ये जो चीजें हैं ये सबूत हैं। ये मरियम नवाज शरीफ का बयान, ये एक जनरल वर्कर्स इजलास से सामने खिताब करते हुए बयान था, लाइव टीवी पर दिखाया गया। तो ये बयान जो है वो एक अदद सबूत है। अली हैदर गिलानी की वीडियो एक अदद सबूत है। अली हैदर गिलानी की वो ऑडियो जिसमें वो नासिर शाह से बात कर रहे हैं, पैसों की बात हो रही है 5-6 करोड़ की, और फिर जो तरक्याती काम है उसमें से भी आधा मिल जाएगा, इन तमाम चीज़ों की बात हो रही है।
ये सबूत है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त देकर कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। ये मुतनाज़े कामयाबी है, ये जाली कामयाबी है, इस जाली कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। अपनी इस दरखास्त में अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने 5 बातें जो हैं वो की हैं। सबसे पहले उनका ये कहना है कि धांधली का जो इल्ज़ाम है उसके तहत मरियम नवाज शरीफ और अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन दोनों के जो धांधली के लिए किरदार है उसके सबूत मौजूद हैं। दूसरी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के हवाले से की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईन की आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, सीरियल नंबर लगाए, बारकोड लगाए और ट्रेसेबल बैलेट करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तवील इजलास किया, बहुत लंबा इजलास किया, 8 घंटे से ज्यादा का इजलास था और फिर उस इजलास का कोई फैसला नहीं दिया। उससे अगले रोज 2 मार्च को, 3 को इलेक्शन होना था, 2 मार्च की सुबह कोई 11-12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि इलेक्शन पुराने तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो वक्त दिया ये वक्त बहुत थोड़ा है, इस वक्त में सब कुछ नहीं हो सकता, हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी सिफारिशात मुरत्तब करेगी और फिर सिफारिशात मुरत्तब करके कमेटी हमें देगी, उसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे और फिर उसको जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अभी ये नहीं हो सकता, ये जो इंतखाब है ये पुराने तरीके के तहत होगा, हो गया। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे थे कि आपने ये नहीं किया, बारकोडिंग करनी थी और बहुत थोड़े बैलेट पेपर्स थे जिनकी बारकोडिंग घंटों में हो सकती थी, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने चोरी होने दी और चोरों को भी बचा लिया, जिन्होंने वोट बेचा उनको भी आप लोगों ने बचा लिया। तो यह भी कहा गया है कि वाज़ेह हिदायत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, लेकिन आपकी जानिब से ये जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। इसके बाद जो है वो ये कहते हैं अजहर सिद्दीक साहब अपनी दरखास्त में कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा खुद तौहीने अदालत का मुर्तकिब हुआ है और यह अदालत ने अपने फैसले में लिखा भी था कि इनको वायलेट करना, इनको नजरअंदाज करना जो है वो तौहीने अदालत के मुतरादिफ होगा। चौथी बात अदर साहब करते हैं अपनी इस कार्रवाई में, इस दरखास्त में, कि इलेक्शन एक्ट की जो दफात हैं, दफा नंबर 167, 168, 170, 167, 168, 170, इनके तहत कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अली हैदर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। 5वीं बात उन्होंने की है कि ये जो धांधली है ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और आखिर में वो ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों की रोशनी में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने भी कहा है कि अली हैदर गिलानी जो है उसकी वीडियो जिस माहौल में बनाई गई है, जिस हवाले से बनाई गई है, जिस तरह से बनी है, उस पर सवालिया निशान है। और फिर ऐसा कानून मौजूद है कि वीडियो अगर किसी को ट्रैप करने के लिए बनाई गई है, ये स्टिंग ऑपरेशन भी बताया जा रहा है, तो उसके तहत तो कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जो मरियम का बयान है, मरियम नवाज शरीफ का बयान खतरनाक तरीन बयान है और मरियम नवाज शरीफ ने अपने इस बयान के जरिए अपनी जमात के लिए, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस बयान को कहते हैं इंड्यूसमेंट और इलेक्शन एक्ट के तहत एतजाज हसन साहब का भी ये कहना है कि इंड्यूसमेंट जुर्म है और इस जुर्म की सजा है और इसके नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जा सकता है और यह भी मुमकिन है कि उनकी जीत जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाए। ये इस वक्त सिचुएशन है जो माहिरीन कानून बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर सभी सवाल उठा रहे हैं, वो इस सिलसिले में क्या करता है देखना बाकी है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। ऑपोजिशन को ये नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये चूंकि हाउस डिवीजन के जरिए होंगे, शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे कि अपनी नशिस्तों पर उठ जाएं जो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, तो इमरान खान साहब की साइड का नंबर जो है वो पूरा होगा। ये 179 से 181 के दरमियान हो सकता है, ये नंबर पूरा होगा और इस नंबर के पूरा होने के नतीजे में ये पता चल जाएगा कि यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो धांधली से जीते थे। ऑपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटजी ये बनाई है क्योंकि उनको ये पता है कि नंबर पूरा होगा, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से मैं खबर दे दूं आपको
कि वो ऐवान में दाखिल ना होने की पॉलिसी बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम दाखिल ही नहीं होंगे, हम बाहर मौजूद होंगे। जब ये लोग अंदर जा रहे होंगे तो हम प्लेकार्ड लेकर खड़े होंगे, हम मीडिया की सारी अटेंशन अपनी तरफ लेकर जाएंगे और हम बताएंगे कि ये जो एतमाद का वोट है ये जाली है। हम बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, इसलिए कि उनको ये नजर आ रहा है कि ये एतमाद का वोट इमरान खान साहब को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले वीलॉग।